रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही। बाजवा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, जंग तो कर नहीं सकते। मैं तो सर बिल्कुल कहूंगी। तो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जंग आलूदा जो टैंक हैं वो जंग नहीं लड़ सकते। तो हामिद मीर साहब जो मारूफ एंकर पर्सन है उन्होंने दी है, उसमें उन्होंने बताया है कि 2019 में दी देन आर्मी चीफ ने उन समेत कुछ 25 सहाफ़ियों को ब्रीफिंग दी और उसमें उनको बताया कि पाकिस्तान फौज की जो प्रिपेयर्डनेस है उसके हवाले से भी कुछ कंसर्न रेज किए कि जी फ्यूल नहीं है टैंक्स के ऑपरेशंस के लिए। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब आप दुनिया को बता रहे हैं 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती। बाजवा साहब की बात आप कर रहे हैं। बाजवा साहब सबसे पहले ये बताएं कि वो किस इमा पे ये सारा कुछ करते रहे हैं। वो कैसे एक्सटेंशन ली है उन्होंने कैसे एक हुकूमत लाए हैं फिर दूसरी हुकूमत लाए हैं। ईस्ट पाकिस्तान जो अलग किया गया ना, आपको हकीकत का नहीं पता। और इसी तरह जब 1947 से पाकिस्तान को एक अलग रियासत बनाया गया है, आपको इन हकीकतों का भी नहीं पता। और सिर्फ मुसलमानों को एक चीज़ दे दी गई है कि इंडिया के साथ नफरत करनी है क्योंकि वहाँ पे हिंदू। तो पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जंग आलूदा जो टैंक हैं वो जंग नहीं लड़ सकते। हमारे पास असला उस तरह नहीं है मॉडर्न, जिस तरह इंडिया 76 अरब डॉलर पे चला गया है और हम उधर ही बैठे हुए हैं। 10 अरब डॉलर पूरी फौज का बजट है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो इम्प्रेशन आता है कि एक सर्विंग 4 स्टार जनरल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द कंट्री, मुल्क के मीडिया को बिठा के पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में जाके जब इस तरह की बात करता है कि हम जंग नहीं लड़ सकते, तो जनरल पब्लिक जिसको ये बताया गया था कि हमने कश्मीर फतह करना है, जंग करनी है और कश्मीर बाय फोर्स लेना है, ये चीज़ जो है अब हमें देखनी चाहिए कि इसमें जो बाजवा साहब का नैरेटिव है वो बिल्कुल सही है। साफी क्या कहना चाहते हैं कि आप अपनी काम के साथ मसलसल झूठ बोलते रहें, जिस तरह 70 साल से आप बोल रहे हैं। ये पैगाम दे रहे हैं ये साफी कि आप सच क्यों बोल रहे हैं भाई, आप हकीकत क्यों बता रहे हैं। आप वही बातें करें कि जी हम तो पता नहीं दुनिया की बेस्ट आर्मी है, पता नहीं कौन से सर्वे में हमको चौथे नंबर पे रख दिया गया, हम दुनिया के ज़ाहिन तरीन लोग हैं, हम दुनिया के पता नहीं कौन से लोग हैं। ये जो सेल्फ क्रिएटेड किस्म का एक इमेज है पाकिस्तान के अंदर। अब ये साफी वही बात कर रहे हैं कि फौज के पास ना टैंक हैं, ना गोले हैं, ना बारूद है, ना पैसा है, लेकिन वो डटे रहे हैं जनाब के नहीं नहीं जी कौन कहता है हम तो बहुत बड़े, वी आर रेडी टू फाइट। और वो 313 वर्सेस 1000 की मिसालें दे रहे होते कि जी मुसलमान जो है वो एक के मुकाबले में 50 होते हैं। तो ये फिर बात जो है ना, ये मिसगाइडिंग किस्म का जो वर्जन है, तो उसके लिए फिर असला की जरूरत क्या है? फिर जाहिर है इंडिया ने 75 बिलियन का असला तो नहीं खरीदना था ना। अब ये हकीकत है, बाजवा साहब ने जो कुछ कहा है इज ए वेरी ऑनेस्ट एंड प्रोफेशनल ओपिनियन ऑफ ए जर्नल। किसी भी जर्नल को इससे हटके ओपिनियन देनी ही नहीं चाहिए पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में। बिल्कुल जिस तरह अभी इकोनॉमिस्ट की बात की मैंने कि उन्होंने सच बोला है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने अपने इदारे के बारे में सच बोला है। हकीकत ये है कि दुनिया का कोई मुल्क हो, ये सिर्फ पाकिस्तान इज नॉट एन एक्सेप्शन। उसमें ये जो चीज़ें होती हैं ना जी, फौजें, उनके जो गैजेट्स हैं, उनकी जो लॉजिस्टिक है, उनके तैयारे हैं, तोपें हैं, टैंक हैं, ये कंटिन्यूसली आपको अपडेट करना पड़ता है, वरना आप पीछे रह जाते हैं। ये तेज़ी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी में, और ये अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ता है? पैसे ज़रूरत होते हैं। तो जब आपके पास पैसे ही नहीं, और गुज़श्ता हर 20 सालों से 30 सालों से आपका ये इशू किसी न किसी तरीके से तो है कि जी हमारे पास पैसे ही नहीं, और जो पैसे हैं वो सारे इसी पे लग जाते हैं, डिफेंस पे। तो उसके बावजूद जो है आप जो है वो जाहिर है कंटिन्यू रखे हुए हैं, तो उसमें मशीनें तो पुरानी होंगी ना, जंग आलूद तो होंगी। रावलपिंडी में मीटिंग्स हो रही। बाजवा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, जंग तो कर नहीं सकते। मैं तो सर बिल्कुल कहूंगी बाजवा साहब सही कह रहे हैं। और जंग लड़ने की जरूरत क्या है? हम पीसफुली क्यों अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व नहीं कर सकते? वो हर चीज के लिए क्या जरूरी है कि जाकर जंग लड़े? पहले कितनी जंगें लड़ चुका है पाकिस्तान, कुछ हासिल हुआ क्या? तो अगर वो कह रहे हैं कि जंग मत लड़े उसके बजाय, तो उस पर मुझे नहीं समझ आई कि हामिद मीर साहब और नसीम जहरा इतने अपसेट क्यों थे उनसे कि ये क्या बात हुई कि जंग उन्होंने मना कर दी। मैं बताता हूँ आरजू जी, देखिए
बाजवा साहब का जो असेसमेंट था रियलिज्म पे था। अगर आज आप गूगल पे करिए व्हाट आर द क्राइटेरिया बिफोर यू गो टू अ वॉर, 15-20 क्राइटेरिया मिलेंगे। कोई भी पाकिस्तानी गूगल करे और देखे यार इन 20 में से हम कितनों पे खड़े होते हैं, आपको 20 में से 2 पे आप खड़े होते नहीं दिखेंगे। अगर जंग सुसाइड है, देश को खत्म करना है, वो जंग तो नहीं लड़नी चाहिए। दूसरी बात, आपकी आर्मी 4 बार आई कश्मीर लेने, वो नहीं ले पाई, तो अब ये डिस्पोजेबल जिहादी कश्मीर कह लेंगे ये नहीं। और सर अगर आप 20 चीजें कह रहे हैं, क्राइटेरिया 20 की 20 भी अगर हम कर लेते हैं, हमारे पास है, फिर भी जंग पे जाएं क्यों? ये टाइम और ये जमाना जो है वो जंगों का नहीं है। ये चीज तो इन्हें समझनी चाहिए सबको कि आजकल वो टाइम नहीं है कि निकल गए जंग करने। अब देखिए, इनको तो सेंसेशनलाइज करना। अब देखिए हुआ क्या, पुंछ के अटैक के बाद क्या हो रहा है, रावलपिंडी में मीटिंग हो रही जीएचक्यू में। अब जीएचक्यू में मीटिंग क्यों हो रही भी? भारत हमला करेगा, भारत सर्जिकल स्ट्राइक करेगा, मोदी जी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पता नहीं आसमान से आएंगे, जमीन से आएंगे, समुद्र से आएंगे। वो जो आर्मी का दबदबा है, वो जो आर्मी का पकड़ है, देखिए फौजी तंजीम का $6 बिलियन प्रॉफिट है। 200 कंपनियां फौजी तंजीम के अंदर, शाहीन अस्करी बहरिया और उसके अंदर कितनी कंपनी है, उनका भी इतना ही प्रॉफिट होगा, तो प्राइवेटली हेल्ड है। और आपके डीएचए, नए डीएचए बन रहे हैं। अब डीएचए कौन बनाता है, ये आपको भी पता, मुझे भी पता है। नार्को डॉलर भी चल रहा है, डीएचए भी चल रहा है। जब तक ये हिंदुस्तान, कश्मीर ये सब एक्टिव नहीं रखेंगे, तो आर्मी का वर्चस्व कैसे बनेगा? देखिए आपके यहाँ 4 लोग पावरफुल है। सबसे पहले तो आपका आर्मी है, फिर आईएसआई है, फिर ये मौलाना है जो इनको कवर फायर देते हैं, फिर पॉलिटिशियन है जो आया राम गया राम है, जिसको जब मर्जी लाते हो, बिठाते हो, उठाते हो, हटाते हो, नए को बिठाते हो। अब यहाँ मजे की बात है, जो मैं हमेशा कहता था कि इमरान खान कह रहे हैं भाई मुझे तो पता ही नहीं। पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान इंडिया से जंग नहीं लड़ सकता क्योंकि पाकिस्तान के पास उतने रिसोर्सेस नहीं बचे हैं, उतना पैसा, उतना तेल और डीजल, ये सारी चीज़ें नहीं है जिससे पाकिस्तान इंडिया के साथ एक ऑल आउट वॉर कर सके। ये खबर पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर ने रिसेंटली ओपन करी और दुनिया के सामने रखी, जिसके बाद पाकिस्तान और इंडिया में ये खबर चर्चा का विषय बन गई। अभी पाकिस्तान के अंदर बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है और उससे भी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है, और ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान तो छोड़िए, कोई भी देश किसी भी दूसरे देश से जंग नहीं कर सकता, और पाकिस्तान इंडिया से वैसे भी जंग नहीं कर सकता क्योंकि इंडिया पाकिस्तान से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। पाकिस्तान अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ भी अगर इंडिया से लड़ेगा तो भी पाकिस्तान जीत नहीं सकता। और ऐसी हाल में जब पाकिस्तान के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स है, ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान इंडिया से जंग लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अपनी पब्लिक को ऐसा बताते हैं कि हमारी जो आर्मी है वो दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई वो दुनिया की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है। जो झूठी बातें हैं वो अपने जनता को ये सारी झूठी बातें बताकर और कश्मीर का नारा लगा लगा कर पब्लिक को रेडिकलाइज रखते हैं, जिससे आर्मी के ऊपर कोई आंच ना आए और आर्मी का बजट हर साल बढ़ाया जा सके।